बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेम्पटिंग, माउथ वाटरिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम झटपट, क्विक और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। साथ हम इसके साथ ये सलाद वाला रायता भी बनाएंगे और बहुत ही कम चीज़ों के साथ, जिसमें हम पैकेट का मसाला तो यूज़ करेंगे, साथ में घर के मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट बासमती राइस की ये मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। सेला चावल हम यूज़ नहीं करेंगे। बिरयानी का जो असल मज़ा है वो बासमती राइस में है। तो पूरा मेथड और पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, क्योंकि मेरे पास 1 केजी जो है वो थे राइस, तो मैंने ये 1 केजी के करीब ही मुझे यखनी बनानी है। इसमें मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। जब भी हम प्याज वगैरह डालते हैं ऑयल में, तो हमें जो है ऑयल का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होना चाहिए, और कुकिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा हाई फ्लेम पे ही होना चाहिए, वरना हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट पड़ जाती है और जो है वो ब्राउन नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैं ऑयल के अंदर डाल दूँगी, और मैं जो है इसको फ़ाइन कट किया हुआ था, आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं ऑयल में डाल के बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक ये ब्राउन हो जाए। इसके ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे, और हाफ़ प्याज जो है उसको हम जो है बचा के रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। मैं आपको बताऊंगी कब। जब आप गरम तेल में प्याज को डालते हैं तो ये जो है बिल्कुल एक परफेक्ट मेथड होता है, और यही मिस्टेक होती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, जिससे सालन में या बिरयानी या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो प्याज आपकी गलती नहीं है और सामने सामने नज़र आती है। तो हमेशा प्याज को हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। रेसिपी को पूरा देखेंगे, साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ में शेयर करूंगी कुकिंग के हवाले से। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो ध्यान से देख के और परफेक्ट आप बिरयानी बना सकते हैं, जिसमें हमारे चावल वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट देग की तरह डन होंगे। मुझे 2 मिनट हो गए थे यहाँ पे प्याज को फ्राई करते हुए, तो मैं मज़ीद इसको 3 मिनट और फ्राई करूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, और जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी, प्याज हमारी फ्राई होने के बाद हम इसके जो 1 स्पून के बराबर जो है मेरे पास, मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये यहाँ पे ये देखिए, ये इतनी प्याज मैं निकाल के रख लूँगी फॉर गार्निशिंग। और आपको पता है बिरयानी के दम पे बहुत सारे लवाजमात हमें डालने होते हैं। मेरे पास नींबू भी थे, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं करे दम पे, क्योंकि सीज़न आजकल ऐसा ही चल रहा है, तो मैंने नींबुओं को अवॉइड किया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है, और इसको मैं पकाऊंगी अच्छे तरीके से। ये पूरा जो हमारा प्रोसेस है हम हाई फ्लेम पे कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। और ये जो है इसको हम अच्छे से कुक करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी स्मेल को हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन जो है वो क्यूब्स में बना हुआ होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो और इसका मेथड चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने जो हाफ़ प्याज डन करके रखी थी उसको मैंने साइड पे कर दिया है, और यहाँ पे हमारे अदरक लहसुन जो है वो अच्छे से जो है उसमें मिक्स हो गया है प्याज में। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी के करीब जो है टोमेटोज़ लिए थे, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में कट कर लिया था। आप चाहें तो रिंग्स में भी कट कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह भी काट सकते हैं। इससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ मैंने 1 मुट्ठी भर के जो है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें तकरीबन इसमें 6 से 8 अदद होंगी, और मैंने साबित लिया है। ना ही मैंने इसको कट किया है और ना ही मैंने इसको फ़ाइन चॉप किया है, क्योंकि जब हम साबित डालते हैं तो ये अच्छे से पकता है इस मसाले में, और इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छे से आ जाती है, और इतना जो है वो आपकी यखनी में ये मिक्स भी नहीं होता, अपने पक के अपना एक फ़्लेवर देता है। मैं डायरेक्ट डालती हूँ, कुछ लोग जो है धनिया को
اس کی ڈنڈیوں سمیت بھی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے یہاں پہ دھنیا کے صرف پتے شامل کیے تھے۔ یہاں پہ میں شان کا بمبئی بریانی کا مسالے کا پیکٹ یوز کر رہی ہوں۔ ویسے تو میں گھر کے مسالے سے بناتی ہوں، آج تھوڑی جلدی تھی تو میں نے پھر بریانی پیکٹ یوز کیا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ گھر کے مسالے سے بھی سکھاؤں گی بریانی۔ تو یہاں پہ میں نے 1 پاؤ کے قریب جو ہے وہ آلو اس میں ایڈ کروں گی۔ مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے آلو ڈالنا ہے، اور چکن جو ہے ہم نے دیکھیں اتنی بڑی بڑی بوٹیاں ہیں، تو یہ میرے پاس آلو اور چکن کو ملا کے 1 kg جو ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ بریانی میں کوشش کریں کہ تھوڑی بڑی بوٹیاں رکھا کریں، جس سے آپ کی بریانی کا جو لک ہے وہ تو اچھا آتا ہے، لیکن آپ کا جو گوشت ہے وہ بھی زیادہ گل کے ٹوٹنا نہیں شروع ہوتا، کیونکہ گوشت جو ہے ہمارا 2 اسٹیپ میں پکتا ہے، ایک یخنی کے اندر، اور ایک جب ہم دم پہ بریانی رکھتے ہیں تو اس میں بھی جو تھوڑی بہت کسر ہوتی ہے گوشت کی وہ گل جاتی ہے۔ چکن کو ہمیشہ اتنا کوک کیا کریں کہ یہ بس گلے، اور بہت زیادہ اس کو گلاتے نہیں ہیں تو آپ کی بریانی میں پھر چورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ ہی ہم اس کو بہت زیادہ پانی ڈالیں گے، نہ ہی ہم اس میں بہت زیادہ کوئی چیزیں ڈالیں گے۔ اب میں اس میں 1 ٹی اسپون کے قریب میں اس میں ہلدی پاؤڈر کا شامل کر رہی ہوں۔ یہ ضرور ڈالیے گا، اس سے بریانی کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے، اور ہلدی تو ہر کھانے میں ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ پاکستانی۔ 15 سے 18 عدد میرے پاس ثابت کالی مرچیں تھیں، وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں۔ تھوڑا بہت گھر کا مسالہ ایڈ کروں گی، اور باقی تو پیکٹ کے مسالے میں سب چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ ہری مرچ وغیرہ یہ ہم ڈالیں گے تو ہم جو ہے ساتھ میں ریڈ چلی پاؤڈر کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن میں اس میں چلی فلیکس ایڈ کر دوں گی تاکہ جو ہے اس سے اچھا فلیور آئے۔ چلی فلیکس ہمیشہ ڈالا کریں، مجھے اس کا فلیور اچھا لگتا ہے اور اس سے ذائقہ بہت زبردست ہو جاتا ہے کھانوں کا۔ اب یہ مسالے ڈال کے آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری چکن اور آلو دونوں سیم ٹائم لیتا ہے گلنے میں، اور دونوں کو ایک ہی ٹائم ریشو کے اس میں ہم گلاتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ شامل کیا ہے، دونوں کو ساتھ مکس اپ کروں گی، اور اچھے سے اتنا مکس کر لوں گی کہ یخنی ہماری جو ہے وہ اس میں یہ چکن اور آلو ہمارے ڈپ ہو جائیں، اور بعد میں اس کو لڈ لگا کے صرف 10 منٹس تک ہائی فلیم پہ اسی لیے پکاؤں گی کہ ہمارا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے۔ 10 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے، کیونکہ چکن کا بھی پانی ہمارا نکلا تھا، را اسمیل کا وہ بھی اس میں ڈرائی ہوگا۔ تو ہم نے سارا پانی ڈرائی کرنا ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا پانی ہم ایڈ نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے بریانی بنائیں گے، پرفیکٹ بنے گی، بالکل آپ کی ماؤتھ واٹرنگ ٹیمپٹنگ بنے گی، نہ ہی کوئی چیز زیادہ گلے گی اور نہ ہی کوئی چیز کچی ہوئے گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر وغیرہ کتنا پرفیکٹلی آیا ہوا ہے، اور میں اس کو مزید جو ہے پکاؤں گی دہی ڈال کے۔ یہاں پہ میرے پاس 1 پاؤ دہی تھا، جس میں سے میں نے 200 گرامز اس میں ایڈ کر لیا ہے، باقی 50 گرامز ہم اس کے رائتے وغیرہ میں جو استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح بنانا ہے۔ دہی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے، کیونکہ دہی بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے، تو ہمیں پانی ڈالنے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں اس یخنی کے اس میں۔ البتہ یہی آپ پروسیس جو ہے بیف میں یا مٹن میں بنائیں گے تو آپ گوشت کے گلانے تک آپ اس میں پانی اپنے گوشت کے گلانے تک کے ریشو کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ چکن میں ہمیں اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا۔ دہی ڈال کے میں اس کو 5 منٹ مزید پکاؤں گی، کیونکہ دہی کا جو پانی وغیرہ نکلے گا وہ بھی اس میں اچھے سے ڈرائی ہو جائے۔ تو یہاں پہ میرے پاس 50 گرامز کے قریب جو دہی تھا اس میں جو ہے رائتے کی تیاری کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی دھنیا اور پودینہ جو ہے 2 ٹیبل اسپون کے قریب اس میں ایڈ کر دوں گی۔ میں نے اس کو فائن کاٹ لیا تھا، جیسا آپ پسند کرتے ہوں، زیادہ باریک پسند کرتے ہوں تو زیادہ باریک بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ایک میرے پاس آدھا کھیرا تھا، جس کو میں نے اس طرح 4 پارٹس میں کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا کے یہ اس میں شامل کر دیا ہے۔ جب تک ہمارے 5 منٹ وہ دہی کا پانی خشک ہوگا تو ہم اتنی دیر میں یہ رائتہ سلاد بنا کے تیار کر لیں گے۔ اور یہ جو ہمارا رائتہ سلاد ہے یہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے بریانی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ میں اس میں ایک جو ہے چھوٹی پیاز جو ہے اس کو بھی فائن کٹ کر کے شامل کر لوں گی۔ 2 عدد میرے پاس ہری مرچیں تھیں جس کو میں نے کٹ کر لیا تھا۔
नमक का और काली मिर्च का जो है पाउडर मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा ये, आप इसको रायता कह लें, सलाद कह लें, वैसे हम इसको सैलेड ही कहेंगे क्योंकि इसमें दही की क्वांटिटी कम है। तो 5 मिनट के बाद हमारा जो ये मसाला था ये अच्छे से ड्राई हो गया था। जैसा कि आप सबको पता है कि बिरयानी के लिए मसाले को बिल्कुल ड्राई करना होता है, इसमें कोई पानी वगैरह ना होना चाहिए, वरना आपके चावल कसल जाएंगे और बिल्कुल आपकी जो है चावल खिचड़ी नुमा हो जाएंगे। इसीलिए आपने इस बात का ख़याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, चावलों को बॉईल करने का मेथड आपको सिखा रही हूँ। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है खुले मुँह का, जिसमें मैं 1 किलो चावल के हिसाब से 4 टेबल स्पून जो मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। थोड़ा सा हम बिरयानी के राइस को बॉईल करने के लिए नमक को थोड़ा ज़्यादा शामिल करते हैं, ताकि जब हमारा चावल पानी में बॉईल होता है तो उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए नमक का, वरना आपका जो चावल है वो फीका हो जाता है और यखनी के साथ आप जब तक खाते हैं तो जब तक वो टेस्ट देता है और उसके बाद जो है फ्लेवर नहीं आता। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 2 जो है खाने के चम्मच मैं इसमें धनिया पुदीना की शामिल कर दूँगी और इसको मैं लिड लगाकर इतनी देर तक पकने दूँगी, बॉयल आने तक। तो 5 मिनट में हमारा बॉयल अच्छे से आ गया था। बॉयल आना बहुत ज़रूरी है चावलों को उबालने के लिए। आप ठंडे पानी में कभी भी चावलों को ऐड मत कीजिएगा। यहाँ मेरे पास चावल हैं जिनको मैंने 1 घंटा भिगो के रखा था, बासमती चावल हैं ये, और 1 केजी थे ये हमारे पास राइस, जिसको मैं अच्छे से ये बॉयल पानी जो हमारा उबलता हुआ पानी है इसमें मैं शामिल करूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमें और बहुत ज़्यादा भी हमें कच्चा नहीं छोड़ना, सिर्फ एक कनी ऑलमोस्ट मैं 80% तक इसी में पका लेती हूँ और 20% हमारा जो है दम पे गलता है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग या बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं वो करती हैं, वो क्या करती हैं कि इस चावलों को तो परफेक्टली डन करती हैं, लेकिन जब इसको ड्रेन करने की बारी आती है वहाँ पे हमें क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। अभी चावल बॉयल हो रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऊपर की गार्निशिंग जो हमने हरी प्याज ब्राउन प्याज निकाली थी वो, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये मैंने एक तरफ शामिल कर लिया है। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी में केवड़ा लिया है। आपके पास केवड़ा ना हो तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन केवड़े से इसका फ्लेवर और खुशबू डबल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच केवड़ा लिया है, जिसमें मैं 1 चुटकी के करीब ये येलो फूड कलर मैं इसमें शामिल करके इन चीज़ों को साइड पे कर दूंगी, ताकि हमारी जब हम तय वगैरह लगाएं बिरयानी की तो हमारी ये चीज़ें हमारे पास डन हो। तो इसको मैं साइड पे कर दूंगी और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस चीज़ का ख्याल करना है चावलों में। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैंने स्ट्रेनर जो है वो रख दी है। सींग में आपने स्ट्रेनर को रखना है ऊपर करके, और जैसे ही चावल आपके डन होंगे तो आपने इसको स्ट्रेन करना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हाफ़ चावलों को स्ट्रेन करते हैं और हाफ़ चावल पतीली में ही छोड़ देते हैं और उसी के ऊपर तय लगा देते हैं। तो होता ये है कि चावलों का जो पानी होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा एक स्टिकी सा होता है, जो हमारा ये हम निथार रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है सींग के नीचे, ये काफ़ी स्टिकी वाटर होता है। अगर आप चावलों के साथ इस पानी का एक कतरा भी छोड़ देंगे तो आपके चावल का चिपकने का और बहुत ज़्यादा आपकी बिरयानी के ख़राब होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपने पूरा पानी ड्रेन करना है और हल्का सा मैंने चावल डाले थे नीचे की तरफ और यखनी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको मैं नीचे की तरफ मिक्सअप करूँगी, ताकि हमारी जो नीचे की खुरचन वगैरह है वो अच्छे से इसमें लग जाए और कलरफुल सी बने। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ चावल डाले हैं। चावल आपका एक एक चावल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल पानी की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ चावल इसमें डाल दिए थे और मैं अब पूरी यखनी को इसमें डाल दूँगी। इस स्टेज पे आप चाहें तो लेमन के स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि घर में सबके गले ख़राब थे और बहुत ज़्यादा जो है उससे फिर असर पड़ता है, तो इस वजह से मैंने अवॉइड किया है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो हाफ़ मैंने चावलों डन कर दिए थे और हाफ़ जो है मैंने इसमें अब दोबारा डाले हैं। यखनी मैंने एक टाइम पे पूरी डाल दी थी। चावल आपको नज़र आ रहा है कितना खिला खिला है
اور یہ دم کے بعد بھی پرفیکٹلی ایسا ہی رہے گا۔ تو ایک دو چیزیں ہیں دم کے لیے بتاؤں گی ساتھ ساتھ ویڈیو کے۔ تو یہاں پہ میں اس میں، کیونکہ یخنی بھی ہماری گرم تھی اور چاول بھی گرم تھے، تو یہ دم میں زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ یہاں دھنیا، پودینہ، ہری مرچ اور لال پیاز میں نے جو کر کے رکھی تھی وہ، اور کیوڑے کے اندر ہم نے جو فوڈ کلر ایڈ کیا تھا بریانی کے لیے وہ ہم ڈال دیں گے۔ اور اس کو میں اب چڑھا رہی ہوں چولہے کے اوپر دم کے لیے۔ نیچے میں نے ایک وہ لے لیا تھا توا، اس کے اوپر میں نے اس کو دم پہ رکھا ہے، اور اچھا سا کوئی کپڑا اس کے اوپر لیڈ پہ لگا کے آپ نے رکھنا ہے۔ تو 10 منٹ دم دینے کے بعد میری فائنل پریزنٹیشن بریانی کی یہ ریڈی تھی۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ نے پسند کری ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر کے میری ہر نئی نوٹیفیکیشن کو ضرور حاصل کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔